चलमणोऽवङ्गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावि नमो शुद्धकेवली गणिनम् नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी की तात्पर्य वृत्ति 50 से 55 गाथाओं तक की अपन यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें आचार्य देव ने 29 भावों से भिन्न आत्मा के स्वरूप को अनुभूति से पृथक करके बतलाया है। तो ये इस तात्पर्य वृत्ति में जितने भी पुद्गल के गुण हैं, उनकी पर्याय हैं, पुद्गल द्रव्य है, ये सब संसार दशा में जो 6 संस्थान हैं और 6 प्रकार के सहनन हैं, 5 प्रकार के शरीर हैं, ये सब आत्मा के स्वरूप से पृथक हैं। ऐसा यहाँ औद्गलिक इन संयोगों से और फिर कर्म के उदय से होने वाले जितने भी भाव हैं, विकारी परिणाम, निमित्त नैमित्तिक संबंध से वे भी जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसा एक एक करके इसको स्पष्ट करके भिन्नता करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति करते हुए इसकी भिन्नता का यहाँ पर अपने लिए उपदेश दिया जा रहा है कि जब ये जीव अपने स्वरूप को ऐसा ज्ञान लक्षण से लक्षित करके और इन सब से उपयोग को हटाकर अपने उस एकत्व भक्त आत्मा में एकाग्र करता है तो आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। और उस अनुभूति में ये सब चीजें फिर ज्ञात नहीं होती हैं, एक आत्मा ही अनुभव में आता है और उसमें उस आत्मा के अनुभव में ही इसके लिए फिर मिथ्यात्व आदि का अभाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होती है। तो अभी अपना जो है प्रकरण यहाँ चल रहा था 127 पेज पर, जो शुभाशुभ भाव है, उन शुभाशुभ राग आदि भाव रूप जो विकल्प रूप अध्यवसान कहे गए हैं वे भी जीव के नहीं हैं। इसमें 4 घातीय और 4 अघातीय कर्मों का जो अनुभाग स्थान है वो भी जीव का नहीं है, ऐसा इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें कल अपन ने यहां तक पढ़ लिया था कि लता, दारू, अस्थि, पाषाण शक्ति रूप 4 घातीय कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं। अनुभाग स्थान से मतलब अपना जैसे लता जो होती है लोक में अपन देखो तो इनमें क्रम क्रम से नरमाई से कठोरता की ओर चले जाते हैं। लता होती है बेल सबसे ज्यादा नरम होती है, तो लता से ज्यादा कठोर लकड़ी होती है, लकड़ी से ज्यादा कठोर हड्डी होती है, हड्डी से ज्यादा कठोर पाषाण होता है। ऐसे कर्मों का अनुभव कराने की जो सामर्थ्य है वो इस प्रकार की घातीय कर्मों में माने क्रम से कम अनुभाग शक्ति वाले जो कर्मों का घातीय कर्मों का होता है तो उसमें जीव के परिणामों में उस जाति की नम्रता रहती है, अर्थात विशुद्धता रहती है। और जब उसमें तीव्रोदय होता है, उसमें जुड़ता है, तो परिणामों में उस जाति का उसमें कठोरता होती है। तब कठोरता में क्या लेना है अपने स्वभाव का उसमें विघात में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है। माने इनकी जैसे ज्ञानावरणी कर्म का जब विशेष उदय होगा तो जीव के ज्ञान के ऊपर विशेष आवरण आ जाएगा। अब उसका ज्ञान बिल्कुल भी बहुत कम से कम प्रकट होगा। ऐसी दर्शन का, ऐसी वीरी का, ऐसी मोह का जब तीव्र उदय होगा तो उसके मिथ्यात्व का और कसायों का तीव्र परिवर्तन होकर उसके स्वभाव की निर्मलता बिल्कुल उससे विपरीत प्रवृत्ति कर रहा होगा। तो ये अपन को इसकी इन घातीय कर्मों से जो आत्मा के अनुजीवी गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, वीरी और श्रद्धान और चारित्र, इनकी विपरीतता खड़ी करके यहां सिद्ध करना है निमित्त नैमित्तिक संबंध से।
ये जो इनमें अनुभव कराने की सामर्थ्य है वो तो पौद्गलिक है। दो तरीके से इसका विचार करें अपन, यहां तीन तरीके से विचार करना है। एक तो पुद्गल का परिणमन उस रूप में, जैसे अपन अनुभव के तौर पर अपन विचार करो कि कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें उतनी तीव्रता, मंदता आदि अनुभव कराने की सामर्थ्य उसमें होती है। अपन जो भी चीज हो, मीठा होता है तो मीठा, कम मीठा, ज्यादा मीठा, जैसे यहां पर दृष्टांत अभी गुड़, शक्कर, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत का ये चार भाग उसके बतलाए, तो वो अघातीय कर्मों में उसने उसका वो बताया। पर समझने के लिए अपन उसको सब में समझ लो, सभी कर्मों की अनुभाग में समझ लो कि जैसे क्या है, जो अपने लिए गुड़ होता है, गुड़ का मीठापन कम होता है। फिर खांड होती है तो खांड का मीठापन उससे ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी अनावश्यक चीजें उसमें से निकाल दी जाती है। उसमें जो सार रस है उसकी विशेष उसको जो है ले लिया जाता है। फिर अपन देखते खांड से ज्यादा शक्कर, क्योंकि उसमें और मैलापन आदि दूर कर दिया जाता है। माने उसमें अपन वो केमिकल वगैरह डाल करके क्या करते हैं कि उसमें जो खांड में जो पीलापन है वो उसकी गंदगी जो है वो और भी साफ कर दी जाती है। तो उससे फिर जो सार उसका विशेष मीठापन, और शक्कर उससे ज्यादा मीठी हो जाती। खांड ये पीली वाली शक्कर आती जो बिना शुद्धि हुई, खांड सारी बोलते। अभी जो तुम शुद्ध शक्कर जो आ रही ना, वो जो तुम्हारी अभी जो आई है वो इन्होंने भेजी है आशीष ने, वो पीली नहीं है, वो सब वो खांड सारी है। तो उसमें क्या है कि थोड़ी गंदगी अभी है, अभी उसको केमिकल से और साफ कर दो तो वो पीलापन निकल के बिल्कुल व्हाइट हो जाती है, तो उसमें और उसका सार मीठापन आ जाएगा। इसी प्रकार अपन और दृष्टांत सैकड़ों समझ लो। जैसे अपन काली मिर्च होती है, काली मिर्च तो उसको घिस करके उसका चिरपरापन प्रकट किया जाता है। 64 पहरी पीपल काली मिर्च पीपल, या ना उसकी चिरपरापन की बात समझना है। पीपल होता है जैसे, तो पीपल का क्या है, सामान्य पीपल खाओ तो उतनी चिरपरी नहीं होती। उसको क्या करते हैं, दवाई के काम में जब लेते हैं तो उसको 64 पहरी पीपल बाजार में आती है, तो वो क्या होता है उसमें 64 पहर माने क्या कहलाते हैं, 8 दिन रात तक उसको घिसते रहो। अब आजकल तो वो, पहले तो क्या है आदमी लगे रहते थे घिसने को, अब आजकल तो मशीनें घंटों में वो काम कर देती, जो आदमी उतने 64 पहर तक घिस के 8 दिन रात तक घिसता रहे तब वो निकलती है, वो भी उतनी अच्छी नहीं। अब आजकल मशीनों से तो उससे और बड़ी घंटों में उसकी पूरी की पूरी करके घिसाई वो पूरी निकाल दी जाती, तो वो उतनी तीव्रता के साथ उसको चलाई जाती है, और वो उसका चिरपरापन उससे जितना घिसती वो निकलता, तो उसी में से निकला। ऐसे ही यहां पर जो है इन कर्म वर्गणाव आदि में जीव के परिणाम विशेष, मलिनता के परिणाम विशेष होने से इनमें उस जाति का अनुभाग, फल देने का सामर्थ्य ज्ञान के ऊपर बिल्कुल आवरण आ जाएगा। तो आवरण वो कर्मों में इस प्रकार का भाव, माने उस कर्मों में भी इस प्रकार की अनुभाग शक्ति। अब ज्ञानावरणी कर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है। वैसे तो जीव ने अपना स्वयं का ही वो पर्याय है उसकी, कौन सी पर्याय में जीव की ज्ञान की अत्यंत हीनता हो जाना। जो लब्धि पर्याप्त तक सूक्ष्म निबोधीय जीव है, सबसे कम ज्ञान का उघाड़ उनके होता है। तो कितना, बिल्कुल अंतिम सीमा वाला, अक्षर के अनंत में भाग बोलते, जिसका क्षय कर दिया जाए अभाव, तो फिर वो जीव जीवे नहीं रहेगा, अजीब जैसा हो जाएगा। तो वो उतना सा थोड़ा सा टिमटिमाता हुआ उसका ज्ञान रहता है। तो वो अब घातिया ज्ञानावरणी कर्म का अनुभाग, उसमें क्या है, तीव्र उदय चल रहा है उसका निमित्त रूप में, और जीव का स्वयं का ही गाफिलता रूप बिल्कुल परिणमन उसके हो रहा है। अब जब वो अपने परिणामों में विशुद्धता होती है जीव की, निगुण से जीव निकलता है, तो वो कैसे निकलता है, वो शरीर आदि में उतनी तीव्रता के साथ नहीं जुड़ता है, वो थोड़ी मंद कसाय उसकी रहती है। तो अंदर मंद कसाय बने, वो तो समझता नहीं है, वो तो उसकी अपनी पर्यायगत योग्यता से सहजता बनती है। तो उस समय निगूढ़ में कोई जीवों की ऐसी स्थिति बनती है कि वो
उतनी तीव्र मलिनता रूप प्रवृत्ति नहीं करती, माने उसमें प्राप्त पर्याय में उतनी तीव्रता के साथ नहीं जुड़ती। तो वो जो जीव निगोद से नहीं निकलते उसी में जन्म मरण करते रहते हैं, तो वो क्या है, भाव कलंक की प्रचुरता। भाव कलंक माने मोह की प्रचुरता, उस शरीर में तीव्र एकत्व बुद्धि पूर्वक का और तीव्र आसक्ति पूर्वक की प्रवृत्ति। तो उससे क्या है, निरंतर वो मलिनता में वहीं उसी योग्यता वाली पर्याय को प्राप्त करते हुए जन्म मरण करते रहते। और यदि थोड़ा उनके कसायों की उसमें तीव्रता नहीं हुए, मंदता हुए, तो उससे कर्मों का आश्रय बंध उतना तीव्र नहीं होता और उनके ज्ञान का उघाड़ विशेष हो जाएगा। वहां से निकल के जीव कहां, व्यवहार राशि में आ जाएंगे। अब व्यवहार राशि में आने का भी उनकी भी, अब वहां देखो आप, निगोद में भी इतनी कसायों की मंदता हो सकती है कि सीधे संगी पंचेंद्रीय मनुष्य बन सकता है। तो वो बाहर की क्रिया से संबंधित नहीं है, वो सब परिणामों की। देखो कभी कभी क्या होता है, अपने परिणामों में कभी कभी परिणामों में मलिनता बहुत होती है, कसाय की उग्रता बहुत होती है, और कभी कभी सहजता अपने परिणामों की निर्मलता रहती। तो वो सहजी जैसी योग्यता उसके परिणामों में चलती है, जब जैसी उसकी जीव की होनहार होती है उस जाति के अंदर में परिवर्तन चलता है। तो यहां पर अभी अपन को जीव के ज्ञान स्वरूप आत्मा से इन सारे के सारे कर्म में पड़ने वाले अनुभाग आदि स्थान, जैसे मिर्च का चिरपरापन, फिर अपना चिरपरेपन का ज्ञान, और चिरपरेपन में फिर अपन को अच्छा बुरा लगना। देखो वो मिर्च का चिरपरापन तो मिर्च में ही रहेगा, मिर्च का चिरपरापन तो जीव में आता नहीं है। जीव उसमें जुड़ करके उसका ज्ञान करता है, एक तो जीव को ज्ञान होता है कि ये चिरपरी चीज है, ये मीठी चीज है, ये खट्टी चीज है, आदि आदि उसको अपने में ज्ञान रूप रह करके उसको ज्ञान होता है। इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवृत्ति करता है ऐसा ज्ञान होता है। अब ज्ञान के साथ उसके मोह चल रहा है, मिथ्यात चल रहा है, अज्ञान चल रहा है, कसाएं आदि चल रही हैं। तो अब क्या होता है कि वो अपने को सहज ज्ञाता तो नहीं समझता है। अब वो जो चिरपरापन उसने खाया, ऐसे लगता है कि जैसे मैं चिरपरापन में ये खा रहा हूं, जबकि उसका ज्ञान हुआ, उसको खाया नहीं है। ज्ञान करने के बाद उसमें मोह से, शरीर में एकत्व आदि बुद्धि होने से, संयोगों में एकत्व ममत्व आदि होने से अब उसमें तीव्रता के साथ अपने अंदर परिणामों में जुड़ता है। वो क्या करता है, तीव्र आसक्ति से उसमें प्रवृत्ति करके और राग द्वेष आदि करता है, एकत्व बुद्धि पूर्वक उसमें। उसको पता ही नहीं है कि अपन चैतन्य स्वरूप जीव है, ये अपना मात्र जानने रूप परिणमन हो रहा है। ये मोह राग द्वेष आदि के भाव ये पर में जुड़ करके अपना विकारी परिणाम है। ऐसा उसके लिए भेद विज्ञान नहीं होने से वो गेय और गेय मिश्रित ज्ञान, माने जो गेयाकार रूप ज्ञान और उस साथ में चलने वाला मोह राग देश का आश्रय भाव, उन सब को एक में एक करके मानता रहता है। अपने जो मोह के भाव चल रहे हैं और जो बाहर में शरीर आदि और कर्म आदि का उदय चल रहा है और साथ में उसमें जानकारी हो रही है, तो अब ये तीन चीजें चल रही निरंतर। क्या चल रही हैं, पर द्रव्यों का परिणमन चल रहा है, उसमें जुड़न अपन को लक्ष्य करके उसका अपन को जानकारी मिल रही है, और फिर अपने साथ में अज्ञान दशा होने से उस ज्ञान और ज्ञेयों की पृथकता नहीं होने से जैसे वो ज्ञेय और ज्ञान एक ही हो गए। क्या जानता है ज्ञान में, ज्ञान की भिन्नता और ज्ञेयों की पृथकता नहीं भाषित होती। जो जानपना है वो जानपना तो ज्ञान की पर्याय है, और वो जो जिन ज्ञेयों के निमित्त से वो जानपना हो रहा है वे ज्ञेय तुमसे पृथक है। तो अब वो अपन को ज्ञान में आत्मा नहीं दिख करके वो ज्ञान में ज्ञेय लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान में ज्ञेय आ गए, जबकि ज्ञान में क्या आ रहा है, ज्ञान में आत्मा व्याप रहा है। इसी में अपन ने वही 17वीं 18वीं गाथा में पढ़ी थी कि आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला आत्मा ही आता है। क्यों कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु आती नहीं, कभी आ ही नहीं सकती है। परंतु क्या होता है, अज्ञानता के कारण, मिथ्यात के कारण वो ऐसा लगता है
कि जैसे ज्ञान में ये सब ज्ञेय आदि जो अपन जो चीज निमित्त रूप में संयोग रूप में है, जैसे ये अपन इनको ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान में भ्रम होता है। तो ये भ्रम ही फिर उसमें मोह राग देश आदि कल्पनाएं मिथ्यात्व के साथ एक ही साथ चल रहा है। ये तो अपन को समझने के लिए भेद विज्ञान की दृष्टि से अपन विचार कर रहे हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि को ऐसा कोई विचार नहीं है। वो तो निरंतर ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञेय और राग द्वेष आदि मोह के परिणाम, इनमें उसको कोई भेद नहीं है पता कि ये जो ज्ञेय हैं ये अपने से भिन्न हैं और जो जानपना है वो अपने से आत्मा से अभिन्न है। या जो पर लक्ष्य संबंधी जानकारी हो रही है वो पर से तन्मय नहीं है। किससे तन्मय है? वो आत्मा से तन्मय है, परंतु आत्मा का अपन को लक्ष्य ही नहीं, भेद विज्ञान नहीं। ऐसे लगता है जैसे ज्ञेयों से तन्मय हुए ज्ञान उन्हीं रूप ही है, और फिर उसी में साथ में मिथ्या चल रहा है, राग द्वेष चल रहे हैं, तो पूरा इसी रूप अपने को अनुभव कर रहा है, मान रहा है, और फिर उसमें साथ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना चल रही। जो चीज अपन अपने को अनुकूल दिखती है, शरीर के अनुकूल लगती है, उसमें राग करते हैं, प्रतिकूल दिखती है उसमें द्वेष, तो निरंतर चलता ही रहता है। एक क्षण के लिए भी इनका विराम नहीं होता जीव की। तो ये अपन को यहां अभी भेद विज्ञान सविकल्प दशा में करा रहे हैं कि जो जानपना है आत्मा का, वो तो आत्मा से तन्मय है, और जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे उस ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न है। और ये राग द्वेष मोह आदि के भाव हो रहे हैं, ये मोह आदि के भाव तुम्हारे विकार है, दोष है, पर में जुड़ करके इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पनाएं, मोह की कल्पनाएं करके ये तुम्हारी परिणति में विपरीतता चल रही है। अब यदि आप इन तीनों से अपने ज्ञान में समपृथकता के अपना स्वरूप नहीं है, और उस ज्ञान में यदि अपन अपना स्वलक्ष्य करें, तो अपने आत्मा की उस ज्ञान में अनुभूति होकर उस अनुभूति से सब पृथक हो जाएंगे, और अपन को ये भाषित ही नहीं होगी उस समय, जिस समय आत्मा की अनुभूति होगी। देखो उसको इसी बात से यहां सिद्ध कर रही, चार घातीय और अघातीय कर्मों का जो अनुभाग है उससे यहां उसकी पृथकता बता रहे हैं। देखिए यहां कि जो शुभाशुभ राग आदि विकल्प रूप अध्यवसान कहे गए हैं वे भी जीव के नहीं हैं। आत्मा में जो होने वाले शुभाशुभ भाव हैं वे भी जीव के नहीं हैं। क्यों? कि लता, दारू, अस्थि, पाषाण, शक्ति रूप चार घातीय कर्मों के अनुभाग स्थान, माने ये तो शुभाशुभ भाव अध्यवसान विकारी भाव आत्मा नहीं है, परंतु जो कर्मों में पड़ने वाले घातीय कर्मों में जो माने लता, दारू, अस्थि और पाषाण शक्ति रूप जो चार घातीय कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं वे, और गुड़, खांड, शर्करा, अमृत के समान शुभ अघाती कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं वे, और निम्ब, कांजीर, विष, हलाहल के समान जो अशुभ अघाती कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं, ये सभी अनुभाग स्थान अशुद्ध निश्चय नए से जीव के नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, ये सभी अनुभाग स्थान शुद्ध निश्चय नए से जीव के नहीं हैं। किस कारण से जीव के नहीं हैं? क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से शुद्ध आत्मानुभूति से भिन्न है। ये तो देखो आचार्य देव तो ऐसा अपना इन सबसे पृथक अनुभव करके और फिर सबको बता रहे कि तुम भी अपने को ऐसा पृथक अनुभव करो तो तुम्हें भी इनका अनुभव, जब स्वरूप का अनुभव करोगे तो ये अनुभव नहीं आएंगे कोई। छद्मस्त जीवों का उपयोग एक समय में एक ही ज्ञेय को ग्रहण करता है। जिस समय अपना उपयोग यहां लग रहा है उस समय अपन को और कोई चीज ज्ञान में नहीं आ रही। अब तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है, अब तुम्हें कुछ नहीं मतलब उससे तुम प्रभावित भी नहीं होगे। घर पर मान लीजिए तुम्हारे जो भी स्थिति बन रही, घर गिर गया, कुछ हो गया, वहां पर और भी कोई स्थिति बिगड़ गई, तो अब आपको उससे कोई बने उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? कि उस पर आपका लक्ष्य ही नहीं है। और वैसे तो देखो घर में कोई भी परिस्थिति बनने पर भी, घर पर रहने पर भी
वो परिस्थिति तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम स्वयं ही उसमें एकत्व मत्व करके परेशान होते हो। ये अपन को जब तक देखो वेद विज्ञान नहीं होगा तब तक जीव निरंतर रात दिन संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, एक क्षण को भी निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति नहीं करता है। और यही संसार है। संसार क्या है? संकल्प विकल्प। जिया कब तक उलझोगे संकल्प विकल्पों में। ये संकल्प विकल्प तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये संकल्प विकल्प तुम्हारे क्या है? ये तुम्हारी खोटी आदत है, मोह का भाव है। अनादिकाल से तुम अपने को भूलकर, और यही से दुखी है जीवन। जितनी ज्यादा उसको बाहर में इस प्रकार की बाह्य चीजों में लगाव होता है, वो व्यक्ति उतना परेशान रहता है, चाहे शरीर हो और चाहे बाहर के पदार्थ हो। कभी कभी कोई व्यक्ति क्या होता है, ज्यादा लोभी आदि होता है तो शरीर में उतना उसको आसक्ति नहीं होती जितनी संयोगों में होती। शरीर परेशान हो जाए उसकी चिंता नहीं है, पर चीजें अपनी जो है खराब नहीं होनी चाहिए। और चीजों के पीछे कभी कभी शरीर को खराब कर लेता है उसके लोग। तीव्र आसक्ति है। विवेकी व्यक्ति का तो क्या बतलाया है? धन दे तन रख, तन दे लाज, और धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज। ये क्रम है विवेक माने बस उपयोगिता वाली चीज, उपयोगिता का किस चीज की कितनी उपयोगिता है, तो एक से ज्यादा एक की उपयोगितापन व्यवहारिक दृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि से समझ सकते। व्यवहारिक दृष्टि से विचार करने पर भी विवेकी व्यक्तियों का कर्तव्य तो ये है, अपन बोलते हैं जान बची सो लाखों पाए। अगर अपन को बाहर में कोई चीजें अपनी बर्बाद हो रही हो, जा रही हो, और एक तरफ अपना शरीर बर्बाद हो रहा हो, तो वहां क्या करेगा? क्या करने चाहिए? शरीर को बचा करके चीजों बर्बाद हो जाने दो, छोड़ दो। जहां अपन को अपने परिणामों की इज्जत की सवाल हो और जहां शरीर को बचाने का सवाल हो, एक तरफ तो शरीर बच रहा है और एक तरफ तुम्हारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, उस समय क्या करने चाहिए? अपन बोलते ना कि बेइज्जती पूर्वक जीने से तो मरना भला है। तीव्र कसाय बेइज्जती परिणामों की विकृति पूर्वक जीने से तो शरीर छूट जाए पर परिणाम अपने विकृत नहीं होने चाहिए। और व्यवहार में अपन देखो नीतिकार जो बोलते हैं, नीतिकार क्या बोलते हैं कि 3 चीजों का पानी चला जाए। कौन कौन सा? मोती मानस चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। क्या कहलाते हैं मोती मानस चून? पानी गए न उबरे। मैंने 3 चीजों का अगर पानी चला जाए, मोती में से जो पानी मैंने उसकी चमक है, तेज है, वो निकल जाए तो कुछ नहीं, पत्थर है, मिट्टी धूल है, उसमें क्या है उसकी कीमत। और चूना के अंदर का तेज चला जाए, चूना होता ना चूना, उसमें से तेज निकल जाए तो रहीमन पानी राख ये, पानी बिन सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये किसको कह रहे रहीमदास जी? अपने को संबोधन कर रहे हैं। जैसे दौलत राम जी अपने को, अब दूसरों से कहो तो अच्छी बात नहीं, अपने को संबोधन कर रहे हो। हे रहीमन, क्या करना तू? पानी रखना तू। पानी माने अपनी इज्जत बचा के रखना। यहां पर इज्जत, पानी माने क्या होता? ये व्यक्ति बहुत पानीदार है, बहुत इज्जत वाला। पहले एक मूछ के उस पर जो आदमी जान लुटा देता, एक मूछ का बाल गिरवी रख देता था
और उस पे आदमी उसको उधार दे देते थे। तो क्या था, जबान की कीमत थी प्रत्येक व्यक्ति की, जो वो कह देवे तो उसको निभाता था। तो ये जो है, यदि मनुष्य जीवन में उसके अगर कोई इज्जत नहीं बना के रखता है, माने इज्जत का मतलब ये है कि न्याय नीति पूर्वक नहीं जीता है, अगर अच्छे भावों से नहीं जीता है और घटिया भावों से जीता है, तो जीने से ज्यादा बदतर, माने जीने से श्रेष्ठ मरना है। क्यों? किन परिणामों से तुम जी रहे हो, तो इससे तो और तुम्हारी महादुर्गति, यहां भी दुखी और आगे भी महापाप का बंद करके दुर्गति में जाओगे। और अच्छे भावों से जीने में यहां भी आप बढ़िया शालीनता से जियोगे, आनंद से, और आगे भी सुगति होगी, परिणाम नहीं बिगाड़ोगे तो। और यहां आप निकृष्ट पने का जीवन जी रहे हो परिणाम बिगाड़ करके, तो जीना तुम्हारा क्या काम का। इसलिए परिणामों के आधार पर आपको यहां पानी माने लोक में व्यवहारिक दृष्टि से आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा, आपके जीवन की ऊंचाई, वो आपकी रहनी चाहिए, तब तो जीवन जीना श्रेष्ठ है। तो अब ये तो एक तीन चीजें फिर भी क्या है, एक तो अपने लिए दो तो संयोग हो गए, कौन से? धन, शरीर और इज्जत। तो ये धन और शरीर तो होगा संयोग। तो सबसे दूर का संयोग है धन का, उससे नजदीक संयोग है शरीर का। तो अपन को जहां शरीर के लिए तो धन है, जीवन जीने के लिए तो चीजों की अपन को मैंने उपयोग करके शरीर को, पैसे का उपयोग तो यही पे करते हैं। और अपन पैसों में इतने आसक्त हो, पैसों के पीछे अपन शरीर बिगाड़ ले, बीमार हो जाए, ये तो मूर्खता का काम। जिसके लिए अपन पैसा कमा रहे हैं और उस शरीर को ही बिगाड़ लेने अपन ने पैसे कमाने आदि के कारण, तो ये तो मूर्खता का काम किया तुमने। इसलिए जहां अपन को दो चीजों की सवाल होगा कि जहां धन जा रहा हो, शरीर जा रहा हो, तो वहां समझदारी का काम क्या है? धन को छोड़ करके अपन अपने शरीर को बचा ले। अब जहां पर धन जा रहा हो, तन जा रहा हो, और इज्जत, एक तरफ धन और तन जा रहा हो, एक तरफ इज्जत जा रही हो, तो वहां क्या करना चाहिए? धन चला जाए, तन चला जाए, परंतु अपनी इज्जत यानी अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो अपन ने कह दिया है, जैसे मान लीजिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी आदि नहीं, अपन को जरूरत पड़ जाए तो भूखों मर जाए, परंतु अपन पाप नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहां भी आपका जीवन बढ़िया आनंदमय रहेगा और आगे भी पाप का बंध नहीं होगा, दुर्गति की बात नहीं बनोगी। और आपने परिणाम बिगाड़ लिए काय के पीछे? जीने के लिए। ऐसे बोलते अपन कि तुम खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए खा रहे हो? विचार करो। अपन जो है खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खाते हैं? अंदर में अगर उसको खाने में अति आसक्ति हो, चाहे अपने लिए कुछ भी हो जाए, पर उसमें तो तुम तो खाने के लिए जी रहे थे, तुम्हारा जीवन क्या काम का। इसलिए अपन को जहां बाहर में अपने परिणामों की विकृति होने की स्थिति बनती है, तो अपने लिए आचार्य कहते हैं शरीर छूट जाए तो छोड़ दो, पर परिणाम नहीं अपने बिगड़ने दो। अपन जो मेरी भावना में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आओ या जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिग में पाओ। न्याय मार्ग से चलित नहीं होना, शरीर तो छूटना ही है, और अन्याय पूर्वक जी करके छोड़ोगे तो यहां भी बेइज्जती पूर्वक दुखी होकर जियोगे और आगे भी पाप बंद करके दुर्गति के पास होगे। और यदि आप जितना जीवन है न्याय नीति पूर्वक अच्छे परिणामों से जी रहे हो, तो यहां भी आप सुकून से जियोगे और आगे भी दुर्गति के पात्र नहीं होगे, वहां भी आप सुकून से जाओ। तो ये तन दे धन रख, धन दे लाज, तन दे धन दे लाज दे, धन दे तन रख और तन दे लाज, और धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज। जहां आपके
धर्म का सवाल है, रत्नत्रय का सवाल है, अपनी सम्यक श्रद्धा का सवाल है, तो कोई बेइज्जती कर रहा है उसकी चिंता नहीं। मुनिराजों को बताया स्वरूप उनका, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति कर। कोई निंदा कर रहा हो, करने दो, अपन तो अच्छे हैं, अपन रत्नत्रय की आराधना कर रहे। अब वो अपना जो कुछ पाप का अपना उदय पूर्व का होगा, पर वर्तमान में तो अपन स्वरूप आराधना कर रहे, कर्मों की निजरा होगी। अब सामने वाला व्यक्ति अगर गलत भी समझ रहा है तब वो जाने, अपन गलत नहीं है, अपन को चिंता नहीं उसकी। इसलिए अगर अपन धर्म पूर्वक जी रहे हैं और कोई तुम्हारे लिए गलत भी मान रहा है, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उससे अपन को घबराने की जरूरत नहीं, परिणाम बिगाड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए ये अपन को, जब व्यक्ति ऐसे अपने वास्तविक आत्मिक स्वास्थ्य धर्म को समझ लेता है तो बाहर में सारी चीजें उसको गौण हो जाती। इन बाहर की चीजों में उसको इस प्रकार की आसक्ति नहीं होती कि वो अपने धर्म, स्वास्थ्य धर्म, आनंदमय धर्म को छोड़ के और इनमें उलझ करके अपने धर्म को बर्बाद कर दे। तो ये पहले तो उस धर्म के स्वरूप को जीव ने आज तक समझी नहीं, इसलिए अभी तो पूरा का पूरा चारों गतियों में बेइज्जती कराते हुए जी रहा है। अपन बोलते ना, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। तो नाम धराना जानते हो कि नहीं? नाम धराना क्या कहलाता? बेइज्जती कराना। इसने हमारे घर का नाम बदनाम कर दिया, हमारे कुल को, खानदान को जो है बदनाम करवा दिया। तो मतलब चारों गतियों में बेइज्जती करते हुए जी रहा है जी, जब तक ये अपने निज चैतन्य स्वरूप घर में, अपना निज घर कौन सा है? अपना आत्मा का स्वरूप जो है वो अपना निज घर है, अमूर्तिक प्रदेशों का पिंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, ऐसा अनादि अनंत, ऐसा अनादि निधन स्वयं जीव है। ऐसे अपने स्वरूप तक तो उसका लक्ष्य नहीं, अनुभव नहीं, और निरंतर पर में मूर्छित होकर इस सब संयोगों में पर घर माने 84 लाख योनियों के शरीर प्राप्त करके घूम रहा है। पर घर, अपना घर तो कौन सा है? मोक्ष महल। जब अपन अपने स्वरूप का अवलंबन करेंगे तो अपन को मोह रहित दशा, निज घर की पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी। तो आज तक अपन अपने ऐसे उस निज स्वरूप की आराधना पूर्वक मोक्ष की सिद्धि तो नहीं की, और पर में मूर्छित होकर मोह पूर्वक 4 गति 84 लाख योनियों में नाम धराता हुआ, कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली बन गया, कभी चूहा बन गया, कभी गधा बन गया। किसके नाम है सब? ये गधा बोल रहे अपन, किसके नाम है? यही जीव के, जो सिद्ध भगवान जैसा जीव है। कैसा है सब जीव कैसे? मैं हुआ हूं जो है भगवान, जो मैं हूं है, अंतर यही है। ये परिणामों में तुम्हारा मोह का स्वरूप होने को नहीं जान के, ये अंतर है। अब इस अंतर को अगर मेटना है, पाटना है, तो अंदर में अपन देखो तो अपना स्वरूप भी जैसे सिद्धों का स्वभाव ऐसे अपना स्वभाव, तो उसमें अपन अगर उसका अवलंबन करेंगे तो अपना ये अंतर जो है मिट जाएगा और अपन सिद्धों जैसी दशा को पालेंगे। इसलिए अपन को इसमें सबसे पहले मंगलाचरण में अपने आदर्श बंदित्व शब्द सिद्धि कैसे हैं? ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त है। बंदित्व शब्द सिद्धि ध्रुव मचल अनुभवम गति प्राप्त है, वो अनुपम गति को प्राप्त है, जो जिसकी अपन लोक में किसी से उपमा नहीं दे सकते। वो अपवर्ग कहलाता है। 4 गतियां वर्ग कहलाती हैं और पंचम गति अपवर्ग है। इस संसार की जाति का नहीं है वो सिद्ध दशा। ऐसा अपन को यहां पर पहले तो अपना स्वभाव कैसा है ये अपन को यहां पर भेद विज्ञान करा के और अंतर में अपने स्वरूप की दृष्टि करा रहे। देखो, जिम्मेदार अपन स्वयं है, इसमें कोई अपन को शास्त्र देव गुरु आदि तो आपको बता रहे कि देखो तुम्हारा मूल स्वरूप ही है। अब तुम्हें ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना ये तो तुम्हारे ऊपर है, ग्रहण नहीं करा सकते। तुम्हें सिर्फ जानकारी दे रहे कि तुम्हारा मूल स्वरूप ऐसा है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये संयोग है, ये संयोगी भाव है, ये तुम्हारा मूल स्वभाव है। तो ये अनेक प्रकार से आपको ज्ञान करा रहे। तो यहां भी 4 घातीय और 4 अघातीय कर्मों का जो अनुभाग है, जो बंध होता ना कर्मों का 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो यहां अनुभाग बंध से तुम्हारे लिए भिन्न करा रहे
कि चार घातीय कर्मों का जो घातीय कर्मों में जो कौन कौन सा अनुभव कराने की उनकी सामर्थ्य होती है कि उसमें जो लता, दारू, अस्थि व पाषाण शक्ति रूप चार घातीय कर्मों का अनुभाग कहा है। और जो अघातीय कर्मों में पुण्य प्रकृतियों में गुण, खांड, शर्करा, अमृत के समान शुभ अघाती कर्मों के अनुभाग स्थान कहे हैं। और अघातीय कर्मों में पाप जो प्रकृतियां हैं उनमें नीम, कांजीर, विष और हलाहल के समान अशुभ अघातीय कर्मों के अनुभाग स्थान कहे हैं। ये सभी अनुभाग स्थान शुद्ध निश्चय नए से जीव के नहीं हैं। किस कारण से जीव के नहीं हैं? क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से शुद्ध आत्मा अनुभूति से पृथक है। ये सब पुद्गलों में इस प्रकार की स्थिति है, इसलिए हमारी नहीं है। तो अब एक एक का अपने लिए यहां पर ज्ञान करा के पहले तो अपन सोचने ही, अपन को टाइम ही नहीं है सोचने का। पहले तो अपन यहां बैठे हैं, अब बैठ करके अपन यहां पर कितना अपना समझने में मन लग रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये लग रहा है, ये सबको विचार करना है। अपन को ये ही वास्तव में सर्वस्व है अपना। ये तो बाहर का सब तुम्हारी नौकरी है, सब मोह का सारा पसारा है तुम्हारा। बाहर में जितना भी काम है वो कैसे है? वो तो मोह के कारण से होता है, नहीं तो तुम्हारा ये काम नहीं है। तुम्हारा काम तो निष्काम निर्विकल्प रहना है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, निश्चल और निष्काम, मोह राग देश आदि से रहित और चंचलता से रहित, दो प्रकार का आश्रय है। कौन सा? मलिनता और चंचलता। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा। फिर उसमें शुभ और अशुभ ये मलिनता के परिणाम है, कसायों के भाव। अथवा अपन बोलते हैं यो अजीब आश्रव, सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अवरति अरु प्रमाद, कसाय सहित उपयोगा। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए और जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। सजिए, सजना जानते? सजना ज्यादातर महिलाओं को सजना अच्छा लगता है। मैंने अपनी ओरिजिनलिटी को बिटा करके और उसको और ऊपर से लिपापोती करके पूरे शरीर को खराब कर लेते। तो ये कह रहे कबहु न सजिए, ये तुम्हारा जो है वास्तव में ये तुम पर में जुड़ करके क्या होता है कि इससे अपनी आत्मा का अहित होता है। तो बंधन कबहु न सज, इससे आश्रय बंध से तुम्हारा जो अपन सोच रहे इससे तुम्हारा अहित है पूरा। तो यहां पर अपने लिए आचार्य कह रहे हैं कि भैया समझो, तो ये तुम्हारे उपयोग की मलिनता और योगों की चंचलता, मूल में दो प्रकार का आश्रय है। अब मलिनता में मिथ्यात और कसाय, मूल में दो ही है। उसी के कारण से फिर अवरति रूप प्रवृत्ति होती, प्रमाद रूप प्रवृत्ति होती। मूल तो दो ही है। मोहिनी कर्म के विकारी परिणाम दो होते हैं। एक अपना जो है मिथ्यात रूप परिणाम, श्रद्धा की विपरीतता, और एक चारित्र की मलिनता। कसायों के परिणाम क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के भाव, ये सब क्या है? ये सब कसाय के परिणाम है। और इसमें आत्मा का अहित है। जितना इनमें उलझा रहेगा उतना वो अपने स्वभाव से दूर जाता रहेगा। तो ये अपने शुद्ध जो जीव अपने माने आत्मा को, अगर आत्मा के स्वभाव को देखे तो ये ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा, और जब वो अपने ज्ञान को अपने स्वरूप में लगाता है तो अपनी शुद्धात्मा अनुभूति में फिर ये कोई चीजें है ही नहीं है। जो अपनी शुद्धात्मा अनुभूति करे तो उसमें ये भाव अपन को न कर्मों के अनुभाग स्थान दिखते हैं, न उनके निमित्त से होने वाले आत्मा के जो विकारी परिणाम आदि वो दिखाई देते। अब वीर्यंतराय के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले मन वचन काय की बरगणा के आलम्बन से कर्म ग्रहण करने को हेतुभूत जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है, कंपन है, लक्षण जिनका, ऐसे जो योग स्थान हैं कहते हैं वो, और प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप चार प्रकार के बंद स्थान हैं। और शोक, दुख रूप
फल के अनुभव रूप उदय स्थान है। और गति आदि क्या है, मार्गणा के स्थान है। ये सर्व ही शुद्ध निश्चय नए से जीव के नहीं है। किस कारण से नहीं है? क्योंकि किस कारण से जीव के नहीं है? क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न है। मैंने देखो, इसको तो उधर अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो 29 भावों में घटित किया है। इन्होंने संक्षेप में समेट करके एक एक में 29 प्रकार से अनुभूति से भिन्न सिद्ध की। यहां तो इनने समूह रूप में इकट्ठे करके और कहते ये अनुभूति से भिन्न है। वहां तो उन्होंने 29 प्रकार से अनुभूति से भिन्नता, रंग स्पर्श रस गंध, और उनमें भी सबके फिर खट्टा मीठा चिपरा इनका लगाते जाओ तो पूरा का पूरा ये सब आत्मा अनुभूति से भिन्न है। पर उन्होंने कहा कि अब शॉर्ट में अपन जो है इसको तो इकट्ठा समूह बना करके सब अनुभूति से भिन्न के लिए। तो देखो यहां पर ये जो अपना योगों का परस्पंद होता है उसका हेतु देखो कैसे होती है। वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम से, वीर अंतराय कर्म का क्षय हो जाने पर योगों की चंचलता खत्म हो जाती है। तो वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले और मन वचन काय की बरगणा के आलम्बन से, मन वचन काय अपन को आत्मा के प्रदेशों में चंचलता नहीं पैदा कराते। ये जीव स्वयं ही अपने आत्मा में जो वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जो शक्ति आंशिक प्रकट हुई है ताकत, उस ताकत को जब मन वचन काय के इस काय की बरगणाओं का अवलंबन करता है, उसमें जुड़ता है, जो अपन को निषेध किया है रव संग्रह में कि मां चिट्ठा मां जंपाए मां चिंता है। तो शरीर में अपनी उपयोग को, अपनी वीर को मत लगाओ, बोलने में अपनी ताकत को मत लगाओ, और सोचने में अपनी ताकत को मत लगाओ। ये वीर का काम अपने स्वरूप में लगाओ उसको। तो अब ये क्या करते हैं अपन, शरीर की क्रियाओं में अपनी ताकत लगाती हैं, बोलने में अपनी ताकत लगाती हैं, और सोचने में ताकत लगाती हैं। तो इससे आत्मा का कर्मों परस्पंद होता है आत्मा के प्रदेशों में, और उससे कर्मों का आकर्षण होते आश्रय होता है। इसलिए क्या दिया कि मन वच काय त्रियोगा मिथ्यावृत्ति और प्रमाद कसाय सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। आप अपनी ताकत को शरीर के कार्यों में, माने शरीर को अवलंबन करके और ताकत इसमें मत लगाओ। अपनी ताकत को, वीर की ताकत बोलने में, अपने पुद्गल बरगणाओं को ग्रहण करने में, माने उस शब्द के बोलने में अपने उपयोग को मत लगाओ। और मन का द्रव्य मन का अवलंबन करके और अपनी ताकत को सोचने मत लगाओ, इसका दुरुपयोग हो रहा है। कहां लगाओ? अपने स्वरूप में उस ताकत को लगाओ, स्वरूप संरचना में, तो तुम्हारा भला होगा। तो ये इधर लगाओगे तो कर्मों का आश्रव का कारण बनते हैं। कौन? योग, परिणामों यानी अपने आत्मा के प्रदेशों की चंचलता। और वो स्वयं ही तुम जब मन वचन काय का अवलंबन करते हो, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव, वो कर्मों के आश्रव का कारण बनता है। तो ये मन ताकत तो अपनी आत्मा की है, क्षयुपशम वीर है वो। और उसके क्या होता है, मन वचन काय की बरगणाओं का अवलंबन करके फिर क्या करता है, आलम्बन से कर्म ग्रहण करने को हेतुभूत ये इसके आत्म प्रदेशों का जो परस्पंद कंपन है, इससे कर्म ग्रहण होते हैं, इससे कर्म आते हैं, लक्षण है जिनका। ऐसे योग स्थान वो भी जीव का स्वरूप नहीं है। और प्रकृति स्थिति अनुभाग, माने जो कर ज्ञान वर्णादिक 8 कर्म की प्रकृतियां बतलाई और 148 उसके भेद बतलाए, और भी भेद प्रभेद करो तो असंख्यात भेद हो जाते। जितने प्रकार के शरीर जीव को मिलते हैं, वे काय से मिलते हैं? वे उतने प्रकार की कर्मों की प्रकृतियां, नाम कर्म की प्रकृतियां जीव ग्रहण करता है। माने वो अपने भाव उस प्रकार के विकारी करता है। जब ये इतने, न तो कौन दिलाए तुम्हें जीव को इस 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कराए कौन? जीव स्वयं ही अपने स्वरूप को भूल के जब ऐसे भाव करता है, वैसे कर्मों का आश्रय होता है, और उससे उसको ये सब नो कर्म शरीर आदि मिलते हैं, वहां जाके जन्म लेके फिर भटकता रहता है।
देखो कितनी अंदर से जो प्रक्रिया है जीव की बहिर्मुखता में जी। अब ये अपन समझे नहीं कि अपन अपनी ताकत जो प्रकट, सबके पास 3 कर्मों का क्षयोपम रहता है, ज्ञान, दर्शन, वीर। ये 3 कर्मों का क्षयोपम से आत्मा का स्वभाव प्रकट है। अब उस स्वभाव का तुम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? यदि उस स्वभाव को अपन क्या में लगाओगे, परावलंबन में लगाओगे ताकत अपनी, तो उससे क्या होगा कि निरंतर कर्मों का आश्रय बंद होगी, चतुर्गति के पास। उसी ताकत को यदि अपन अपने स्वरूप में एकाग्र करें तो वही कर्मों का संबंध निद्रा करके और तुम्हारे लिए आत्मा की शुद्धि को प्रकट कराने में कारण बने। ये प्रत्येक जीव के ऊपर है। अब ये तुम किसके नाम पर कर रहे हो तुम जानो। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करो, कुछ भी करो, इससे कोई मतलब नहीं किसी को। न मंदिरों को मतलब है, न मूर्तियों को मतलब है, न भगवान को मतलब है। ये तुम्हारी अपनी खुद की होनहार खोटी है, इसलिए इनको निमित्त बना के और तुम इस प्रकार के परिणाम करके अपनी दुर्गति करोगे। मंदिर बोलते नहीं, मूर्तियां बोलती नहीं, और भगवान भी बोलते नहीं, और उनको कोई मतलब भी नहीं। उनके निमित्त से तुम क्या कर रहे, उनको क्या लेना देना? अरे वे तो तुम्हारे लिए सिर्फ समझने में निमित्त थे। अगर स्वरूप समझते और समझ के अपने जीवन को सुधारते तो उनको स्वरूप समझ करके, वस्तु स्वरूप समझ के जीवन शोधन में तो नहीं लगाते। अब कसाए हैं तो मंदिरों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर, भगवान के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते। जितने बड़े बड़े आतंकवाद जो फैले हुए, ये काय के आधार पर फैले? धर्मांधता के आधार पर तो फैले हुए। जिहाद चल रहा है, जिहाद मारो, जो खुदा को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, वो सब काफिर है, इनको सबको मारो, हटाओ यहां से, देश से। क्या है? कहां तेरा अल्लाह है? अंदर में बैठा है खुदा तो, और खुदा की तो मट्टी पलीत कर रहा है, और तू खुदा के नाम पे क्या कर रहा है? अरे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, रजा तेरी, बता तेरी रजा क्या है? तो तू तो खुद में आ जा, उसका नाम खुदा है। खुद में आ, उसका नाम खुदा। और पर में फिदा, उसका नाम गदा। जो पर पे है फिदा वो है गदा, और जो स्वा पे फिदा वो खुदा है। क्या खुदा कहां है? कहां बैठा खुदा? कहीं बैठा है खुदा? तो अंदर स्वयं ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है। अब उसको तो देखता नहीं है, और इधर अपनी मिथ्या कल्पनाएं करके, मंदिर मूर्तियों के नाम पे भगवान की कल्पना करके, भगवान तो वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, वे सब खुदा स्वरूप है। वे सब नाम कुछ भी कहो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति, तो ईश्वर अल्लाह नाम कुछ भी रख दो, उसके क्या हो रहा है? तो सब एक ही, पर स्वरूप नहीं समझ करके ऐसी मिथ्या कल्पना करके खुदा मेरा है और ईश्वर हिंदुओं का है और जिनेंद्र भगवान जैनों के। अपन तो 1008 नाम में सब बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब, ये सब नाम अलग अलग है, पर स्वरूप तो एक ही है ना उसका। जब तक ऐसा यथार्थ तत्व का बोध नहीं होता, तब तक इसको धर्म के नाम पर भी सिर्फ कसायों का पोषण करके अपनी दुर्गति करता है। इसलिए आचार्य कह रहे, ज्ञानी कह रहे, भगवान कह रहे कि भैया समझ ताते जिन पर कथित तत्व अभ्यास कर और संशय विभ्रम मोह त्याग कर अपने को लग, इससे तेरा कल्याण होगा। और दुनिया की तेरी ये धर्म के नाम पर जितने भी आडंबर हैं, ये तेरी दुर्गति के कारण हैं। धर्म संकट में नहीं होता है। धर्म वस्तु का स्वरूप संकट में होता कहीं? ये सब मिथ्या कपोल कल्पना है धर्म की संकट के नाम पर, और तेरी कसाय का, मिथ्यात्व का और अज्ञान का पोषण करता है। सांप्रदायिकता के आधार पर अपनी दुर्गति करता है और दूसरों के प्रति दुर्भाव करता है। तो यहां पर ये कह रहे कि जो आपके क्षयोपम है, वीर अंतराय कर्म का क्षयोपम, ज्ञान का क्षयोपम, वीर का प्रकटपना, ज्ञान का प्रकटपना, दर्शन का प्रकटपना, वो तो आत्मा का स्वभाव है। अब उस स्वभाव को क्या करता है? उससे अपने जिसमें से वो स्वभाव प्रकट हो रहा है, जिस आत्मा का है, उस तरफ तो इसको लक्ष्य करता नहीं, और कहां लगाता है? निरंतर पर में जोड़ता रहता अपनी ताकत।
जो अपन व्यवहार से बोलते हैं ना, जीव के 4 प्रकार के पुरुषार्थ, कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने होता प्रयत्न, ताकत तुम्हारी कहां लगती है। या तो धर्म माने पुण्य के कार्य, ये कहलाता धर्म पुरुषार्थ, पुण्य के कार्य करना धर्म पुरुषार्थ है। तो अर्थ माने पैसे कमाना, धन संपत्ति आदि इकट्ठे करने में अपनी ताकत लगाना, ये व्यवहार से अर्थ पुरुषार्थ है। और काम माने 5 इंद्रियों के विषय भोगों में अपनी ताकत लगाना, वो कहलाता है काम पुरुषार्थ। और मोक्ष पुरुषार्थ इन तीनों से हटके जब अपने एकत्र व्यक्त आत्मा में अपनी ताकत लगाए तो उसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ताकत तो वही है आत्मा की, अब वो लगा कहां रहा है? तो जिससे अपनी आत्मा का प्रयोजन सदे उसमें लगाना, वो तेरी पुरुषार्थ का सदुपयोग है। और जिससे आत्मा का हित ना हो, अहित हो, उसमें लगे रहना, ये तेरा क्या है? खोटा कार्य है, कुटेव है तेरी, अनादिकाल से चल रही। अब भगवान से अपन बोलो कि हम राग सहेज जग में रुली, मिली सरागी देव, और बीत राग भेंटो अबे, मेटो हमारी कुटेव। तो बोलते ही है, लिखने वालों ने लिख दी और अपन बोलते रहते अकेले। क्या कह रहे हैं ये निर्णय नहीं करते। राग सहेज जग में रुली, तो राग माने पर में आसक्ति करके, लगाव करके हम संसार में भटक रहे। बोलते राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजी विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद भी, कहां रचो पर पद में, न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। अब दोलहु सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको अबे। यह अवसर है, यदि अवसर चूका तो पछताने के लाभ, पछताने लायक भी बुद्धि नहीं रहेगी। अगर असंगी बन गया तो पछताने की बुद्धि खत्म, तो पछताएगा कैसे? पछताने के लिए भी तो मन चाहिए, समझने के लिए। तो ये देखो यहां पर ये कसाय मन, ये मलिनता, ये कर्मों के उदय से होने वाली, अपने लिए उसमें जुड़ करके मलिनता, घातीय कर्मों के निमित्त से होने वाले जो अनुभाग स्थान है, वो आत्मा के गुणों का इस प्रकार से कर्म सापेक्ष भाव, और बाहर के अघातीय कर्मों के निमित्त से मिलने वाले तुम्हारे लिए संयोग सब, और क्या है वीर अंतराय कर्म के निमित्त से होने वाली जो वीरी है, मन वचन काय की बरगणा के आलम्बन से कर्म ग्रहण करने को हेतुभूत जो आत्म प्रदेशों का परस्पंद है, कंपन है, लक्षण जिनका, ऐसे योग स्थान और प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूप 4 प्रकार के बंध स्थान, और सुख दुख रूप कर्म के फल रूप अनुभव रूप उदय स्थान, और गति आदि मार्गणा स्थान। मैंने 14 मार्गणाएं बतलाई जैसे, तो वो क्या है? मार्गणाएं किसे कहते हैं? संसार में जीवों के खोजने के स्थान, मार्ग। इन मार्गों से जीवों को खोजा जाता है। एक इंद्रिय बादर सूक्ष्म, अभी आगे दिया है, तो उसमें 14 मार्गणा स्थानों के स्वरूप बता रहे। तो देखिए ये सब क्या है? ये वास्तव में शुद्ध निश्चय, सर्वही शुद्ध निश्चय ऐसे जीव के नहीं है। किस कारण से जीव के नहीं है? क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से शुद्धात्मा अनुभूति से भिन्न है। अब जीव के साथ कुछ काल तक रहने वाले स्थिति बंध स्थान है। क्या? कर्मों की जो स्थिति बनती है, एक निश्चित समय तक वो जीव के साथ रहते हैं, और जब उनका समय आ जाता है, कर्म की स्थिति पूरी हो जाती है, तो उदय आ जाता है। तो कहते हैं फिर क्या है कि वो जो कुछ काल तक जीव के साथ रहने वाली स्थिति बंध स्थान है, और कसाय के उद्रेक आवेग रूप जो संकलेश स्थान है। क्या है वो? संकलेश, कर्म के उदय। जब अपन जो है कसाय के स्थिति बंध, ये तो कर्मों के जो है स्थिति बंध है, कुछ समय तक रहने वाले, और कसाय के उद्रेक आवेग रूप संकलेश स्थान है। कसाय के मंद उदय रूप विशुद्धि स्थान है। तीव्र कसाय रूप, उद्रेक रूप ये क्या कहला रहे? आवेश रूप ये संकलेश स्थान, और कसाय की मंदता रूप विशुद्धि स्थान, विशुद्धि स्थान है। और कसाय की क्रमशः हानि रूप संयम लब्धि स्थान है। कसाय की हानि रूप चौथे गुण स्थान में क्या हो गई? अनंतानंदी कसाय की हानि हो गई, मिथ्यात्व की हानि हो गई। पंचम गुण स्थान में अप्रत्यख्यान कसाय की हानि हो गई, और
छठवें आदि गुण स्थानों में प्रत्यक्षान कसाय की हानि हो गई, 10वें गुण स्थान तक, फिर 10वें गुण स्थान के बाद लोभ की भी हानि हो गई। ऐसे ये संयम स्थान है, इन कसायों के अभाव पूर्वक होने वाले संयम लब्धि स्थान, ये सर्व ही शुद्ध निश्चय नय से जीव के नहीं है। किस कारण से जीव के नहीं है? क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से शुद्ध आत्मानुभूति से भिन्न है। मोहराग देश तो छोड़ो, ये गुणस्थान भी तो पुद्गल के कह रहे हैं। क्यों? कि ये आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, ये कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाली पर्याय की दशा है, और जीव तो अनादि अनंत है, और ये गुणस्थान तो नए पैदा होते हैं। तुम्हारा वो बंद है क्या? वो इन्वर्टर ही बंद है क्या? चलो, तो ये तो कर्मों के उपसम क्षय उपसम से होने वाली पर्याय की नई दशा प्रकट होती है। और जीव कब से है? अनादिकाल से। कब तक रहना? तो ये जीव का स्वरूप नहीं है। ये क्षणिक कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम 14 गुण स्थान भी, ये क्या है? ये जीव का शाश्वत स्वरूप नहीं है। होते जीव की अवस्था में है, परंतु ये जीव का स्वरूप शाश्वत नहीं है। मोह योग भवा गुण उठाना, मोह योग के निमित्त से होने वाले गुण स्थान है। और जीव तो चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत एक रूप रहने वाला शाश्वत, उसकी अवस्था में ये हो रहा है कर्म सापेक्ष है। इसलिए जीव के ये क्या है? ये जीव के मूल स्वरूप नहीं है। अपनापन अपन को देखो, इन गुण स्थानों में चौथा गुण स्थान प्रकट होगा तो वो अपने जो एकत्व भक्त जीव है उसकी श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करने से होगा। परंतु ये जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं ये अपने लिए क्या है? ये नए पैदा हुए। और जो जीव है वो तो अनादि अनंत है। तो अपन जिस स्वरूप को भूल के, और ये मिथ्यात आदि के परिणाम हो रहे थे, अब उस स्वरूप को अपन ने क्या कर दिया? अपना स्वरूप जाना, माना, अनुभव किया, तो अब ये नए परिणाम पैदा हो रहे। तो वे आत्मा से तन्मय होकर के यानी आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं, परंतु ये क्षणिक अवस्था है। क्षणिक अवस्था है माने क्या? अभी भी पैदा हुई, पहले नहीं थी, पहले मिथ्यात की दशा थी, अब सम्यक की हो गई। तो एक दृष्टांत अपन ने अभी द्रव्य संग्रह जी में पढ़ा था कि जैसे कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है। बंधन उसको मान लो रस्सियों के कई बंधन बंधे हुए, तो अब वो रस्सी वो व्यक्ति नहीं है। जो बंधन है, कर्मों का जो बंधन है, वो जीव नहीं है। एक तो ये है। अब उस बंधन को काटने के लिए अपन को प्रयत्न किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो बंधन है उस बंधन से मुक्त होना है अपन को, तो अपन उस बंधन को काटने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो वो प्रयत्न भी व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति में हो रहा है, परंतु वो व्यक्ति का मूल जो व्यक्ति तो अनादि अलग पहले से है। अब वो प्रयत्न नया पैदा कर रहा है। अब वो प्रयत्न उसका खत्म भी हो जाएगा। जब बंधन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? वो प्रयत्न खत्म हो जाएगा, परंतु व्यक्ति ज्यों का त्यों रहेगा। बंधन में है तब भी वो व्यक्ति पूरा है, और बंधन रहित हो गया तब भी वो व्यक्ति पूरा है। तो वो बंधन टूट गया और प्रयत्न भी छूट गया और व्यक्ति ज्यों का त्यों रह गया। तो तुम कौन हो? बंधन हो कि बंधन के प्रयत्न हो कि तुम वो व्यक्ति हो? ऐसे ही जो बंधन के लिए अपना जो प्रयत्न होता है वो भी अपना पर्याय में नया प्रयत्न है। और जीव तो अनादि अनंत शाश्वत है। कैसा है? गुण आत्मा के कैसे हैं? अनादि अनंत है। उन गुणों का समूह ही द्रव्य है। तो वो आत्मा कब से है? अनादि अनंत है। तो वो तो पहले से। अब उसकी पर्याय में जो बंधन हो रहा है वो बंधन नया है, और जिससे बंधन हो रहा है वो संयोग अलग है। तो ऐसे ही आत्मा, इस शरीर का बंधन, कर्मों का बंधन, ये सब ये जीव नहीं है। और जो विकारी परिणाम पर में मूर्छित है वो भी जीव नहीं है, क्योंकि वो मोह के परिणाम है, वो परावलंबी भाव है। और जब उस मोह को तोड़ने के लिए स्वरूप स्थिरता करोगे तो वो भी क्षणिक अवस्था अपनी स्वाभाविक हो रही। तो वो जीव जो जिसके अवलंबन से हो रही वो अपन है, और ये अवस्था नई पैदा हो रही। इसलिए जब अपन उस अपने स्वरूप को अपना स्वरूप मानेंगे तो फिर क्या है कि ये प्रयत्न भी एक दिन खत्म होके फिर शाश्वत एक रूप दशा रह जाएगी।
उस आत्मा से तन्मय होके और सहज उसकी दशा हो जाएगी। वो जीव का स्वरूप है। तो जितना भी अपन क्या है मोह को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये भी नया है। और वो प्रयत्न अब अपन को क्या है, अभी परावलंबन करके मोह कर रहे हैं अपन। तो अपना जो अंदर शाश्वत आत्मा है, अब ये पर्याय में जो पर का अवलंबन कर रहा है, ये क्षणिक विकारी परिणाम, ये जीव का स्वभाव नहीं है, दोष है। और जब उसका अवलंबन करेंगे तो वो पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी, तो वो भी नहीं प्रकट होगी, पर जिसके अवलंबन से होगी जीव वो है। समझ में आ रहा? दो धर्म है आत्मा में, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। कितने स्वभाव है? द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। जैसे अपन देखो सोना और सोने की अवस्थाएं, दो चीजें हो गई ना। सोना कैसा है? सोना सदा रहता है, और अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो जो चूंकि क्या है परावलंबी दशाएं हैं वो विकृत हैं। जैसे अशुद्ध सोना पर का अवलंबन वाला, वो उसका स्वाभाविक नहीं। और जब अपन ने परावलंबन छोड़ के स्वावलंबी दशा प्रकट कर ली, शुद्ध सोना प्रकट हो गया, तो वो क्या हो गया, पर्याय में उसके फिर जो परावलंबन पना था वो छूट गया, स्वावलंबन पना आ गया, और सोना ज्यों कहते हो। परावलंबन है तो भी अशुद्धता है तो भी सोना ज्यों कहते हो, और शुद्ध हो गया तो भी सोना, उसमें पर परिवर्तन कुछ कमी बड़ी हुई। सोना किसी चीज में मिला हुआ है, अशुद्धता क्या कहलाती सोने की? कोई भी संयोग मिल गया तो वो अशुद्ध हो गया। अब अपन को शुद्धता करना है। अच्छा अशुद्ध है सोना, तो उस समय सोना कितना हो गया, कितना घट बढ़ गया? उतना ही का उतना। और जब उसकी अशुद्धता को दूर कर दें और शुद्धता प्रकट कर लें तो सोना कितना हो गया? बस दशा में उसकी जो परावलंबन था वो छूट गया। ऐसी आत्मा की दशा में जो परावलंबन था मिथ्यात कसाय आदि का, वो छूट गया, और स्वावलंबन पूर्वक अब उसका जीवन शाश्वत हो जाएगा। क्या करना है अपन को? अपन अपनी अवस्था में परावलंबन करके दुखी हो रहे। आत्मा तो ज्यों का त्यों उस समय भी रहेगा, कि घट बढ़ जाएगा। जिस समय परावलंबन कर रहा है आत्मा, तो क्या अभी अपन ने कल पढ़ा था दोपहर में आएगा, एकांश से परिणामी और एकांश से अपरिणामी। अगर एकांश से जीव परिणामी हो गए तो क्या हो जाएगा? एकांश से परिणामी का अर्थ क्या होता है कि जो संयोग है उस संयोग रूप हो जाना। परिणामी माने जिसका अवलंबन कर रहा है उस रूप हो जाना, मिलकर के दोनों एक बन जाएं, वो हो जाएगा सर्वथा परिणामी। तो उससे क्या होगा कि दो वस्तुएं रहेंगी नहीं अलग अलग, वो दोनों मिलकर एक ही हो जाएंगी। और सर्वथा अपरिणामी हो गए तो कहते फिर सात तत्व खड़े नहीं होते। जीव जीव है, अजीब अजीब है, आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष खड़े नहीं होते। फिर अगर उसका सर्वथा अपरिणामी मानो तो सात तत्व खड़े नहीं होते, और सर्वथा परिणामी मानो तो भी सात तत्व खड़े नहीं होते। या तो एक हो जाएगा मिलके दो ही सर्वथा परिणामी में, या फिर दो ही रहेंगे जीव अजीव के लिए बस। फिर आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष खड़े नहीं होंगे, पुण्य पाप खड़े नहीं होंगे। तो क्या करना? जीव कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी, द्रव्य पने से अपरिणामी, पर्याय पने से परिणामी। नहीं आ रहा समझ में? कितने ही तुम संसार में भटकते रहो, पर तुम्हारा जीव द्रव्य क्या बदल करके अन्य रूप हो जाएगा क्या? तुम्हारा जीव जीव ही रहेगा, ज्यों कहते हो को कुछ घट बढ़ जाएगा। सिर्फ अवस्था में आपकी परिणति में मलिनता रहेगी सिर्फ। तो ये मलिनता आश्रव बंद रूप है अभी। अब जब आप क्या करोगे कि जब आप परावलंबन छोड़ दोगे, जब अपने जीव को अपना स्वरूप जानोगे, मानोगे, उसकी स्थिरता करोगे, तो क्या होगा? आश्रव बंध का क्रम से अभाव होगा। फिर क्या होगा? आश्रव रुकेंगे तो संबर खड़ा होगा, एक देश बंधन का अभाव होगा, निद्रा खड़ी होगी, और पूर्ण बंधन का अभाव होगा, मोक्ष खड़ा होगा। काय में? अवस्था में। देखो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अपन धर्म के नाम पर और तो बहुत ताकत लगाते हैं, बहुत उठापटक करते हैं, जो मूल विषय है उसको समझने के लिए उतनी जिम्मेदारी से नहीं समझ, इसलिए आज तक अपनी दुर्दशा हो रही। ये इसको
आचार्य तो कह रहा है 7 तत्वों को समझे बिना तो तुम्हारा धर्म का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। सबसे पहला सूत्र तत्वार्थ धर्म सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग चालू होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावेन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहेसु दर्शन धारो भव्य। इसको समझे बिना 7 तत्व 9 पदार्थों का यथार्थ स्वरूप कि कैसा जीव परिणमन कहां कर रहा है और अपरिणमन किस रूप में हो रहा है, जीव अपरिणामी क्या है, जीव को अपन परिणामी भी कहते हैं अपरिणामी भी कहते हैं। जीव परिणामी है कि अपरिणामी? कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी। तो कथनचित का क्या अर्थ है, उसमें खुलासा किया। दोपहर में जो द्रव्य संग्रह चल रहा है अभी उसमें वो ये भी विषय ले रहे हैं कि जीव 7 तत्वों के 9 पदार्थों की सिद्धि, मोक्ष मार्ग की सिद्धि कैसे होती है, संसार की सिद्धि कैसे होती है, मिथ्या दृष्टि जीवों के कौन कौन से पदार्थों का उसके जीवन में रहते हैं, और सम्यक दृष्टि के जीवन में कौन से तत्व 7 में से कौन कौन से तत्व 9 में से रहते हैं, वो सब उसमें स्पष्टीकरण, और फिर नए विभाग से उसका क्या स्वरूप है वो उसमें पूरा बताया है। अब इसको अपन समझो, बिना समझे पार पड़ेगा नहीं। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, बिना समझे क्रिया करोगे सब मूर्खतापूर्ण क्रिया होगी। तुम्हारे लिए कोई भी काम दे दे कि भैया थोड़ा सा हलवा बना देना, थोड़ा चाय बना देना। हम शुरू में जब जानते नहीं थे ज्यादा ऐसा चाय वगैरह के इसमें, एक बार हम अपने मामा जी के यहाँ गए तो उनके यहाँ शक्कर का जो है कोटे वगैरह रहते ना, ये कोटा चलते हैं, अब चलते कि नहीं चलते शक्कर के कोटे, कंट्रोल से शक्कर गांव में जैसे बांटी जाती, तो उनके पास गांव का कंट्रोल का कोटा था शक्कर का। तो उन्होंने कहा भानेज भैया थोड़ी चाय बना लाना, एक कप। तो हम चाय बनाने गए, उनके यहाँ भरे हुए धरे थे भाई टंकी बढ़ गया शक्कर की, तो हमने जो है एक कटोरी ली खूब भर के और खूब अपने 1 कप चाय में डाल दी और हम बना के ले गए चाय, मुंह में दी, कहने लगी भैया शक्कर कम है और नहीं दी गई। उन्होंने कही कितनी शक्कर डाली तुमने 1 कप चाय में, तो बताओ। अब तुम्हें अब तो सोच रहे कि शक्कर डालती है शक्कर डाल दो, पत्ती डालती है पत्ती डाल दो, 1 पूरा पैकेट। अब अपन को विधि तो इसकी पता ही नहीं ना कि कैसी बनती। सब चीजें तुम्हारे पास है, पर अगर उसकी विधि नहीं जानोगे तो क्या हो। ऐसे यहां मोक्ष मार्ग में अगर तुम मोक्ष मार्ग धर्म करने की विधि नहीं जानोगे तो धर्म कर क्या रहे आज तक पर। इसलिए भाई देखो आचार्य कह रहे समझो, पहले विधि समझो, धर्म करने की धर्म है क्या वो समझो। इसलिए अपन ने मनमाने तरीके से आज तक खूब धर्म किया पर आज तक तो हुआ ही नहीं। अब समझ जाओ कह रहे आचार्य। अब ताते, अब सबसे पहले क्या करो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करो और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग अपने को लखो, यहां से तुम्हारा धर्म चालू। और अपन क्या है, अपने 2 रूप हैं, एक पर्याय रूप और एक द्रव्य स्वरूप। तो अनादिकाल से अपन को द्रव्य स्वभाव का पता ही नहीं है, और वो द्रव्य स्वभाव भी पर्यायों में अन्वय रूप से व्याप रहा है, वो कोई सर्वथा अलग अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे मय होने पर भी उनको अपन को पहचानना पड़ेगा। अब जब तक ये नहीं पहचाने तब तक भ्रमित रहते, कजू भी अपन बहुत कर रहे क्या कर रहे तो। जब तक अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन जीव को नहीं हो तो पर्याय में एक रूपता निर्विकल्पता खड़ी नहीं होती, क्योंकि वो अनादिकाल से अपने पर्याय स्वभाव अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं देख के अनुभव करके और पर का लक्ष्य कर करके निरंतर जी रहा है। धर्म के नाम पर भी परावलंबन पूर्वक जीवन जी रहा है, तो उसमें धर्म तो होता नहीं, निरंतर कर्म ही होता रहता है। ज्यादा से ज्यादा या तो शुभ या अशुभ, परावलंबन से 2 प्रकार का कर्म होता है, काय वांग मना कर्म योगा शास्त्रवा और शुभा पुण्य अथवा पापस। धर्म तो इन दोनों से परे है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव दीना तिन ही विधियावत रोके सम्मत, यहां से धर्म होता है। तो ये अपन को यहां पर आचार्य देव ने यही बात सिद्ध की है कि भैया देखो तुम्हारा अनादिकाल से आज तक तुमने स्वरूप समझा ही नहीं वस्तु का,
7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ, इनका स्वरूप सही समझे ही नहीं, और उनमें से धर्म कैसे किया जाता है इसकी विधि नहीं सीखी, तब अब तुम्हारे जीवन में धर्म आए कहां से? इसलिए अपन को सबसे पहले प्रथम अपन को सही बात समझना चाहिए कि ये विश्व क्या है, कहां से। अभी तो विश्व के बारे में भ्रांति लोग, कहां से आया, किसने बनाया, नाना प्रकार की कल्पना है कि कोई कह रहा इन भगवान ने बनाया, कोई कह रहा शेष नांग पे टका हुआ है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, पता ही नहीं है विश्व की व्यवस्था। तो पहले विश्व क्या है? कि विश्व 6 द्रव्यों के समूह का नाम है। वो 6 द्रव्य कितने संख्या में कितने हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो अपन को पहले तो ये भ्रम टूटे कि विश्व के न करे न धरे को, सठ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस प्रकार से अपन को अब ये एक एक बातें इन्होंने जो है बहुत ही आचार्य देव ने जैसे बने तैसे जीव को सही बोध हो तत्वों का, यथार्थता का, और फिर उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए किसको गौण करना है, किसको मुख्य करना है, किसका अवलंबन लेना है, किसका अवलंबन छोड़ना है, ये जब तक नहीं समझे तब तक अब धर्म 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 धर्म, अपना देश धर्म प्रधान देश है, सब धर्म कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं अब उनको कुछ नहीं पता। जिनने जो जो कल्पनाएं कर रखी धर्म के नाम पर संप्रदायों में, बस उसी में संतुष्ट हैं, और दूसरे संप्रदाय वालों को अधर्मात्मा, काफिर, अपने धर्म के विरोधी, और अपने संप्रदाय वाले धर्मात्मा, और बस वे अपने बस उनका ही उनमें मोह और उनसे द्वेष। तो इससे तो कोई धर्म फर्म तो होना नहीं है। इससे तो निरंतर क्या है, मिथ्या तो कसायों का ही तीव्र बंध होता रहता है। इसलिए सबसे प्रथम अपन ये वस्तु व्यवस्था समझो, और समझ करके फिर जिस तरीके से धर्म होता है उस तरीके को अपनाओ, तभी जाकर के सच्चा धर्म प्रारंभ जीवन में होगा, और वो स्वयं अनुभूत है। फिर जब धर्म सच्चा करोगे तो अलौकिक जीवन में आनंद आएगा, जो आज तक जीवन में कभी आया नहीं। तो समझ लेना के, और फिर मिला लेना आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के अनुभव से, तो तुम्हारा ये चारों चीजों से अनुभव मिलेगा, और उसमें फिर निस्संग होकर के आनंद आएगा। चलिए, जो विन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो विन क्रिया मोक्ष मग चाहे, जो विन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। सबसे पहले हम समझें जो भी कार्य करना है उसकी विधि नहीं जाने तो वास्तव में बिना विधि को समझे योग्य कार्य सिद्ध नहीं होता। मैं ज्ञानोदय में था, अकेला था, तो बूरा बनाना था, बूरा। तो मैंने सोचा कि क्या बूरा बना लेती हैं आप? हाँ, बूरा बनाना था, तो मैंने क्या बूरा बनाओ, प्रयास तो करो। तो मैंने कहा क्या करना, कुछ नहीं करना पड़ता, पानी में शक्कर घोल दो, रख दो, रख दी, चलाते रहे, सफेद हुआ, सफेद से काला होना शुरू हो गया, खुशबू की जगह बदबू आना शुरू हो गई। हमने कि अब तो वो बूरा क्या बुरा बनता जा रहा है ये तो फिर मैंने जल्दी उसको उतारा। हमने किया उसको थाली में घोड़ लिया, तो जम गया तो वो काला काला बर्फी जैसी बन गई इसकी। तो मैंने खाया तो एकदम से उल्टी हो रही इससे। मैंने कहा चलो चींटियों को खिला देंगे, तो चींटियां भी दूर भागने लगी इसको सुन के तो जब तक हमें योग्य विधि मालूम ना हो तो बुरे की जगह बुरा बन जाता है। ऐसे संसार में अनादिकाल से धर्म करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं हो रहा है। ज्ञानी जन हमें इतनी करुणा से समझा रहे हैं, शीघ्र ही हम योग विधि को समझें तो कार्य कठिन नहीं है, सहज और सरल है।